आज का पहला क्वेश्चन है ईच मैन एंड ईच वुमन, फिर खाली स्थान है प्रेजेंट देयर। ऑप्शन है आपके सामने वॉज, वर, आर, हैज। जैसा कि आपको पता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और उनके पहले ईच, एवरी जैसे शब्द आए हों तो फिर उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर सही जवाब होगा वॉज। ईच मैन एंड ईच वुमन वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है यू एंड आई, खाली स्थान है फिर गुड फ्रेंड्स। आपको जैसा कि पता है कि यू और आई ये दो सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों एंड के द्वारा जुड़े हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो ऐसे हालत में इज, एम और वॉज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर सही जवाब है आर। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, ऑयल एंड वाटर स्पेस मिक्स। ऑप्शन है डज नॉट, डू नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट। आपको बताना चाहूँगा कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़ते हैं और दोनों अलग अलग आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे में इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सही जवाब है बी, डू नॉट। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। लेकिन जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ब्रेड एंड बटर स्पेस माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ भी एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं, लेकिन ब्रेड और बटर को हम एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना। और यहाँ पर ये दो अलग अलग नाउन होते हुए भी एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे में इन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर इज, एम, आर और हैज में से सही जवाब होगा इज। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखेंगे कि दो सिंगुलर नाउन मिलकर अगर एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है द मोबाइल एलोंग विथ लैपटॉप्स खाली स्थान बीन स्टॉलन। यानी कि लैपटॉप्स के साथ साथ मोबाइल भी चोरी हो गई है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं जब दो नाउन्स एलोंग विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विथ जैसे शब्दों से जुड़े हों तो ऐसे में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना उसके अनुसार या एलोंग विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विथ के ठीक पहले आने वाले नाउन के हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो एलोंग विथ के पहले आया है द मोबाइल जो कि सिंगुलर है और इसलिए इसके साथ हम इस्तेमाल क्या करेंगे, बिन लगा हुआ है चूँकि, तो बिन के पहले हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का नहीं। द मोबाइल एलोंग विथ लैपटॉप्स हैज़ बीन स्टॉलन। ठीक है, यहाँ पर वॉज और इज नहीं होगा, हैज, यानी कि पांचवे का सही आंसर है सी। द मोबाइल एलोंग विथ लैपटॉप्स हैज़ बीन स्टॉलन। लैपटॉप्स को देख के अगर कोई छात्र हैव का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनका जवाब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, शुरू में ही खाली जगह है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो कि एक सिंगुलर माउंटेन को दर्शाता है और सिंगुलर माउंटेन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो इसका सही जवाब होगा डी, नो आर्टिकल। 7 नंबर देखें। द यंग वुमन डाइड, खाली स्थान है फिर शेम। शेम माने होता है लज्जा या शर्म। तो यानी कि एक नौजवान महिला लज्जा से या हया से या शर्म से मर गई। तो जैसा आपको पता है कि ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई इंसान बीमारी से मरता है। ठीक है। फ्रॉम का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई इंसान किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है या अगर मरा है तो ओवर ईटिंग से मरा है। कोई इंसान अगर एक्सीडेंट में मरता है तो इन लगता है। यहाँ पर शेम के साथ सही जवाब होगा विथ। द यंग वुमन डाइड विथ शेम। ठीक है। नेक्स्ट है, शुरू में ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इंग्लिश ही स्पीक्स हिंदी, यानी कि यहाँ पे अर्थ है कि उसे अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी आती है, यानी कि वह अंग्रेजी के अतिरिक्त या अंग्रेजी के अलावा वह हिंदी बोलता है। तो के अतिरिक्त के लिए जो इसमें सही जवाब है वो है
8वें का सही जवाब ए बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, जबकि बी में जो ऑप्शन है बिसाइड उसका मतलब होता है के बगल में। बोथ का मतलब होता है दोनों, जो कि यहाँ सुटेबल नहीं है। तो सही जवाब है 8वें का ए बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्टूडेंट वॉज बिटन, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है सम अनआइडेंटिफाइड बॉयज, यानी कि कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा विद्यार्थी को पीटा गया। तो अगर यहाँ पर जो एजेंट है वो लिविंग है तो हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग के साथ विथ का। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 9 का ए बाई। द स्टूडेंट वॉज बिटन बाई सम अनआइडेंटिफाइड बॉयज। लास्ट वन है आज के सेशन का, शी इज यूज टू स्पेस स्लीपिंग पिल्स। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नींद की दवाइयाँ खाने की आदत सी पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि इज दिया है, अगर इज के बाद यूज टू है ना तो फिर हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर इज नहीं होता, यूज टू होता तो फिर वर्ब वन का इस्तेमाल करते। तो 10वें का सही जवाब हो जाएगा बी टेकिंग। शी इज यूज टू टेकिंग स्लीपिंग पिल्स। थैंक यू।